आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? इससे ट्रेडर और इन्वेस्टर मार्केट के फ्यूचर प्राइस मूवमेंट का अनुमान लगाते हैं, जिससे वह सुरक्षित विकल्पों का चयन करके किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने का फैसला लेते हैं। यह प्रक्रिया मार्केट की हिस्ट्री, प्राइस मूवमेंट, वॉल्यूम और अन्य मार्केट स्टैटिक्स पर आधारित होती है। टेक्निकल एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य किसी भी शेयर की फ्यूचर में कीमत का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, यानी किसी भी शेयर की फ्यूचर में क्या कीमत होने वाली है उसका अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस के जो मुख्य तत्व होते हैं, अब हम उनके बारे में जान लेते हैं। प्राइस एक्शन, इसमें मार्केट के करंट और पास्ट प्राइस मूवमेंट का विश्लेषण होता है, जिससे फ्यूचर प्राइस मूवमेंट का अनुमान लगाया जा सकता है। इंडिकेटर्स, टेक्निकल एनालिसिस्ट मैथमेटिकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन, जो कि प्राइस और वॉल्यूम डेटा से बने होते हैं। और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिनके बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे। ये इंडिकेटर्स ट्रेडर को मार्केट ट्रेंड और पॉसिबल प्राइस मूवमेंट के बारे में इंसाइट प्रोवाइड करते हैं। मतलब इन इंडिकेटर के थ्रू भविष्य में या आगे किसी भी शेयर की क्या कीमत होने वाली है उसके बारे में इंसाइट प्रोवाइड करते हैं। चार्ट पैटर्न्स, ये स्पेसिफिक शेप्स या फॉर्मेशंस होती हैं जो चार्ट पर दिखती हैं। ये पैटर्न्स ट्रेडर को मार्केट का बिहेवियर समझने में मदद करती हैं और फ्यूचर प्राइस मूवमेंट के लिए प्रिडिक्शन बनाने में हेल्प करती हैं। इन स्पेसिफिक शेप्स के नाम इस प्रकार हैं। हेड एंड शोल्डर्स, जो कि इस तरीके से दिखता है। डबल टॉप एंड बॉटम्स, जो कि इस तरीके से दिखता है। फ्लैग एंड पेंडेंट और ट्रायंगल्स इत्यादि। वॉल्यूम एनालिसिस, इसका मतलब है कि मार्केट में कितनी ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है, यानी कितने स्टॉक्स या सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जा रही हैं। वॉल्यूम एनालिसिस से ट्रेडर ये समझते हैं कि मार्केट में कितनी डिमांड है। जैसे कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इससे ये इंडिकेट किया जा सकता है कि मार्केट में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जिससे कि बाजार की कीमतें बदल सकती हैं। इसीलिए वॉल्यूम का यूज किया जाता है। वॉल्यूम एनालिसिस का इस्तेमाल करके ट्रेडर्स मार्केट के ट्रेंड्स और मूवमेंट को प्रिडिक्ट करते हैं, जिससे वो बेटर डिसीजन ले पाते हैं। चार्ट्स मार्केट के फाइनेंशियल डेटा को विजुअल फॉर्म में दर्शाते हैं। ये चार्ट्स ट्रेडर और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल मार्केट ट्रेंड्स, पैटर्न्स और पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को समझने के लिए किया जाता है। ये मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला, लाइन चार्ट। ये चार्ट सबसे बेसिक फॉर्म में होता है। ये चार्ट स्ट्रेट लाइन से बना होता है। ये लाइन टाइम के साथ प्राइस रेंज को दर्शाती है। लाइन चार्ट से मेनली ट्रेंड को देखा जाता है, जैसे कि अप ट्रेंड यानी मार्केट बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। डाउन ट्रेंड यानी मार्केट घट रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। और साइडवेज ट्रेंड यानी मार्केट एक सीधी डायरेक्शन में चल रहा है। दूसरा, बार चार्ट। ये चार्ट रेक्टेंगल या बार के फॉर्म में होता है, जिसमें हर एक बार एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का हाई, लो, ओपन और क्लोज प्राइस को दर्शाती है, जिसमें बार की लेंथ हाई और लो प्राइस रेंज को दर्शाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ये बार की लेंथ बनी हुई है, तो ऊपर से नीचे तक ये हाई और लो प्राइस रेंज को दर्शाती है। और यह बार लेफ्ट साइड पर जो आपको थोड़ा सा कट दिख रहा है वो ओपनिंग प्राइस को, और राइट साइड पे जो कट दिख रहा है वो क्लोजिंग प्राइस को दर्शाती है। कैंडलस्टिक चार्ट, ट्रेडर्स इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट भी बार चार्ट की तरह ही होता है, लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन अलग होती है। इसमें प्रत्येक कैंडल्स एक टाइम पीरियड में हुए प्राइस मूवमेंट को दर्शाती है, यानी प्राइस कितना ऊपर नीचे गया है एक पर्टिकुलर समय में। यानी कि अगर आप 4 घंटे की कैंडल देख रहे हैं तो उस टाइम में वो कैंडल बनी है, तो वहां से ऊपर से नीचे तक आपको वो प्राइस रेंज को बताएगी वो कैंडल। अगर आप उसे 1 घंटे की टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो वो आपको 1 घंटे की टाइम फ्रेम पर कितना ऊपर नीचे वो प्राइस क्या है उसको बताएगी। इसमें जो कैंडल की बॉडी होती है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जो कैंडल की बॉडी, उससे ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का पता चलता है।
और कैंडल के ऊपर या नीचे जो आपको पतली सी लाइन दिख रही है उससे ये पता चलता है उस टाइम पीरियड में प्राइस कितना ऊपर और नीचे गया था। उम्मीद है आपको प्राइस चार्ट भी समझ में आ गए होंगे। अब हम जान लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को। ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लेवल्स मार्केट के मूवमेंट को एनालाइज करने और ट्रेडिंग डिसीजन लेने में मदद करते हैं। सपोर्ट लेवल वो प्राइस पॉइंट होता है जहां पर शेयर की प्राइस ऊपर से गिरने के बाद बार बार एक ही प्राइस पॉइंट पर रुक जाती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। इससे ट्रेडर को संकेत मिलता है कि मार्केट एक ऐसे प्राइस पॉइंट पर गिर गई है जहां से किसी भी सौदे को खरीदना फायदेमंद साबित हो सकता है कि यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। सपोर्ट लेवल को चार्ट पर आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेडर्स प्रीवियस लोज और प्राइस बाउंस को देखते हैं, यानी जो पिछला वाला लो है और प्राइस कहां तक गया है उसको देखते हैं। रेजिस्टेंस लेवल वह प्राइस पॉइंट होता है जहां पर शेयर की प्राइस ऊपर जाते वक्त बार बार रुकती है। जब शेयर की प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को टच करती है तो मार्केट में सेंटीमेंट बनता है कि अब शेयर की कीमत कम होने वाली है। इससे मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ता है, जिससे शेयर की कीमत नीचे जाने की संभावना बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस लेवल को चार्ट पर देखने के लिए ट्रेडर्स प्रीवियस हाई और प्रीवियस रिवर्सल को देखते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेडर्स प्राइस चार्ट पर प्रीवियस प्राइस मूवमेंट को देखते हैं, यानी पिछले समय में किसी भी शेयर का प्राइस कितना ऊपर गया और नीचे गया है। सपोर्ट लेवल को यूजुअली प्रीवियस लोज और प्राइस बाउंस से आइडेंटिफाई किया जाता है, जबकि रेजिस्टेंस लेवल को प्रीवियस हाई और प्राइस रिवर्सल से आइडेंटिफाई किया जाता है। उम्मीद है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम समझ लेते हैं ट्रेंड्स को। ट्रेंड्स मार्केट की डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं, जो मेनली 3 प्रकार के होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड में शेयर की प्राइस लगातार ऊपर की तरफ बढ़ती है। इसमें हर नया हाई पिछले हाई से ज्यादा होता है और हर नया लो पिछले लो से ज्यादा होता है। इसमें ट्रेडर्स स्टॉक्स को बाई करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस और ऊपर जाएगा। डाउन ट्रेंड में शेयर की कीमतें लगातार नीचे की तरफ जाती हैं, यानी कम होती हैं। डाउन ट्रेंड में हर नया हाई पिछले हाई से कम होता है और हर नया लो पिछले लो से कम होता है। इसमें ट्रेडर्स स्टॉक्स को बेचने का फैसला लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शेयर की कीमत घटने वाली है। साइडवेज ट्रेंड में शेयर की प्राइस किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं चलती है, बल्कि एक रेंज में फ्लक्चुएट करती है। इसमें हाई और लो एक अप्रोक्सीमेट लेवल पर रहते हैं, जैसा कि आपको इस चार्ट में दिख रहा है। साइडवेज ट्रेंड में ट्रेडर्स सामान्यतः रेंज बाउंड स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्राइस एक ही रेंज में फ्लक्चुएट करता है। इसलिए ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेडर्स अप ट्रेंड को ऊपर की तरफ जाती हुई लाइन के द्वारा और डाउन ट्रेंड को नीचे की तरफ जाती हुई लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं साइडवेज ट्रेंड को हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को प्लान करते हैं और मार्केट के मूवमेंट को समझते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।